हेलो। चलिए और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। CMR 3 के अगेंस्ट नोटिस ऑफ ओपनिंग के अगेंस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है, जब भी माइंस चालू करनी है तो माइंस एक्ट के सेक्शन नंबर 16 के अंडर 1 महीना पहले 1 मंथ पहले नोटिस देना पड़ता है। साथ में प्लान्स अटैच करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप न्यू कोल माइंस खोलते हैं, तो न्यू कोल माइन खोलते हैं तो 1 महीना पहले आपको किसको किसको नोटिस देना है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को, IBM को और DM को नोटिस करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो आप सोच रहे होंगे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस होता क्या है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस है जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल होते हैं ना, DGMS के, जो ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल रखते हैं। सेफ्टी, माइंस में सेफ्टी से काम हो रहा है कि नहीं, तो उसको हम चीफ इंस्पेक्टर बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है। अब ये जान लेते हैं जो प्लान अपन अटैच करेंगे उसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहला माइन बाउंड्री रहेगा। तो ये माइन बाउंड्री जो होता है, इसका मतलब ये है कि कितना एरिया माइंस का होगा। मतलब आप जो परमिशन लेंगे वो माइंस का कितना बड़ा एरिया होगा, उसका एरिया कितना होगा, उसकी बाउंड्री का प्लान क्या होगा, कहाँ कहाँ तक वो एक्सटेंड किया रहेगा। ठीक है ना, बाउंड्री, ये सब माइन बाउंड्री का प्लान में लिखा रहेगा। दूसरा है शाफ्ट या फिर माइन ओपनिंग्स के बारे में। ये मतलब क्या है कि माइंस कहाँ से खुलेगी। जैसे आपका तो इतना बड़ा एरिया हो गया, आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं, तो आपको वहाँ पे डिमार्केट करना पड़ेगा कि आप किस पॉइंट से खोल रहे हैं। ठीक है ना, साफ्ट या फिर साफ्ट, अगर साफ्ट से कर रहे हैं या इंक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, साफ्ट मतलब वर्टिकल एक्सकवेशन को हम साफ्ट बोलते हैं। जैसे ये आपका सरफेस हो गया ना, तो हम या तो ब्लास्टिंग करते करते उसका माल उठाते उठाते शाफ्ट बनाते हैं, या तो फिर रेस बोरिंग मशीन आता है उससे हम बनाते हैं शाफ्ट। ठीक है, तो उसका लोकेशन, या फिर इंक्लाइन। इंक्लाइन मतलब क्या होता है कि जैसे आप टनल देखे हैं ना, टनल, टनल को ही अगर आप एक एंगल पे चलाएंगे तो उसको हम इंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है। फिर और ट्राई जंक्शन और रेवेन्यू पिलर्स क्या होता है? ट्राई जंक्शंस और रेवेन्यू पिलर्स के बारे में आपको जानकारी देना पड़ेगा उस प्लान में कि तीन, जो ट्राई जंक्शन होता है मतलब तीन तरफ से मिलने वाला जंक्शन। जैसे आप इधर से एक टनल टाइप का बना है, ड्राइवेज बोलते हैं उसको, इधर से बना है। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है ना, इसको हम ट्राई जंक्शन बोलते हैं। अंडरग्राउंड माइंस में बनाया जाता है फेसेस के लिए। उसके बाद फिर रेवेन्यू पिलर होता है। रेवेन्यू पिलर का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू पिलर मतलब जो पिलर्स अपन ने छोड़ रखे हैं। ठीक है, तो माइंस का स्टेबिलिटी के लिए, ताकि सब्सिडेंस ना हो, इसको हम रेवेन्यू पिलर्स बोलते हैं अंडरग्राउंड के टर्म्स में। ठीक है, तो ये सब अपने को मार्क करना जरूरी पड़ता है। और क्या करना पड़ेगा? एक कॉपी जो है ना, वो अपने को RIM को भी देना पड़ेगा। RIM कौन है? रीजनल इंस्पेक्टर। अब आप सोच रहे होंगे रीजनल इंस्पेक्टर, इससे पहले तो चीफ चीफ इंस्पेक्टर के बारे में बात किए थे। रीजनल इंस्पेक्टर का मतलब होता है, जैसे आपका तो इंडिया बहुत बड़ा है, तो उसमें एक बहुत सारे रीजन्स में डिवाइड कर किया गया। ठीक है ना, तो एक रीजन का एक होगा रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, दूसरा का दूसरा होगा, तीसरा का, इस टाइप का डिवाइड किया गया। और टोटल के ऊपर जिसका सुपरविजन होगा वो होता है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। ये सब RIM से रहते हैं। ठीक है। और CIM जो होता है वो सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है, इनको वो कंट्रोल करते हैं, डेलीगेशन ऑफ पावर भी करते हैं। ठीक है। फिर नोटिस टू CIM RIM जो हम देते हैं ना, उसके साथ भी अपन को सरफेस प्लान का कॉपी और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का कॉपी, ये याद रखिएगा। सरफेस प्लान और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ये दोनों का कॉपी अपने को अटैच करना पड़ता है। ठीक है। रेगुलेशन नंबर 65 के अगेंस्ट सरफेस प्लान को रेडी करना रहता है, और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान अपना रेगुलेशन 104 के अगेंस्ट बनता है। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आपने उनको इंटीमेट तो कर दिया, फिर आपने एक्चुअल में माइंस ओपन की। माइंस ओपन हुआ, तो जो माइंस जिस दिन ओपन हुआ उसका डेट भी आपने आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। किसको? CIM को, RIM को और DM को। तो यहाँ पे कौन नहीं रहा? आपका जो IBM का पहले अपन ने किया था वो अभी नहीं करना है। एक्चुअल डेट ऑफ ओपनिंग का अपने को, माइंस ओपनिंग का, CIM RIM और DM, ये तीनों को ही करना है। ठीक है। फिर
सीएमआर नंबर 4 क्या बोलता है? एनुअल रिटर्न्स के बारे में बोलता है। ठीक है। एनुअल रिटर्न्स हम लोग कौन सा फॉर्म में सेंड करते हैं? फॉर्म नंबर 3। और कितना डेट से पहले करना है? 1 फरवरी। 1 फरवरी से पहले अपने को ये सबमिट करना है, रिटर्न देना होता है। किसको देना होता है? सीआईएम को, आरआईएम को और डीएम को। तो इसमें क्या क्या डेटा रहता है एनुअल रिटर्न्स में? प्रोडक्शन रिलेटेड डेटा रहता है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा रहता है। ये सब डेटा अपने को भेजने रहते हैं। अब ये डेट याद रखिएगा, 1 फरवरी और फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 मतलब एक फॉर्मेट है, ठीक है ना। फिर और क्या है? अब मान लीजिए कि आपका कोई ओनरशिप चेंज हो रहा है। मान लीजिए अभी एक कंपनी ए ओन कर रहा है एक माइंस को, लेकिन कंपनी ए ने बेच दिया कंपनी बी को। तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, याद रखिएगा, विद इन 30 डेज आपको क्या करना पड़ेगा? एनुअल रिटर्न देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। एनुअल रिटर्न किसको किसको देना है? अपन ने पढ़ा अभी यहीं पे। सीआईएम को देना है, आरआईएम को देना है और डीएम को देना है। ठीक है। फिर मान लीजिए कि अबेंडनमेंट करना है। अबेंडनमेंट मतलब अपन ने पढ़ा था कि फ्यूचर में इसको नहीं ओपन करना, अभी के लिए क्लोज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी इसको ओपन नहीं करना है, तो अबेंडनमेंट कर रहे हैं। तो उस केस में, या फिर क्लोजर कर रहे हैं, तो उस केस में भी अपने को 30 डेज के अंदर नोटिस देना पड़ता है। ठीक है। फिर और क्या है? डिसकंटिन्यूएंस कर रहे हैं। डिसकंटिन्यूएंस कितना दिन से ज़्यादा? 60 डेज से ज़्यादा। मतलब डिसकंटिन्यूअस का मतलब डिसकंटिन्यूड माइंस अपन ने पढ़ा था कि उसको फ्यूचर में अपन और एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला डिसकंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट वहीं से आया। 60 डेज से ज़्यादा अपन बंद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अपन चला सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर अगर 60 डेज से ज़्यादा के लिए भी अपन बंद कर रहे हैं ना, तो भी अपने को 90 डेज के अंदर अंदर रिटर्न देना पड़ेगा। ठीक है। अभी तो एनुअल रिटर्न जो है वो ऑनलाइन हो जा रहा है। आपका श्रम सुविधा पोर्टल से अपन भर दे रहे हैं इसको। ठीक है। फिर नोटिस ऑफ अबेंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूस, ये वाला सीएमआर नंबर 5 के अगेंस्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए माइन या सिम 60 दिन से ज़्यादा बंद करनी है, तो 30 दिन पहले, 30 डेज पहले अपने को सीआईएम, आरआईएम और डीएम को नोटिस देना जरूरी है। जैसे वेंटिलेशन प्रॉब्लम की वजह से बंद करनी पड़ रही है, तो पहले से बता देना पड़ेगा अपने को, 30 दिन पहले से। किसको किसको बता देना पड़ेगा? सीआईएम को, आरआईएम को, डीएम को अपने को बता देना पड़ेगा कि अपन माइंस बंद करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? अगर अचानक कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर अबंडनमेंट करना पड़ता है, क्लोजर करना पड़ता है, डिसकंटिन्यूस करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है अनफोर्सीन रीजंस की वजह से, इसका मतलब कि ये जो अपन ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, ऐसा कुछ हो गया और अपने को बंद करना पड़ रहा है, तो हम लोग को तुरंत तुरंत नोटिस देना पड़ेगा उसको। इमरजेंसी केस में, इमरजेंसी केस में अगर हम अचानक बंद कर रहे हैं, अचानक बंद कर रहे हैं, तो अपने को नोटिस फोरविथ देना पड़ेगा। फोरविथ मतलब हाथों हाथ देना पड़ेगा। ठीक है। फिर ये कुछ CMR 3, 4 और 5 की इंपॉर्टेंट नोटिस और रिटर्न्स के बारे में था। इन्हें याद रखिए आप, और आगे हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।